पहले शादी समारोह में घर की महिलाएं खाना बनाती थी और भाड़े की महिलाओं से नाच गान करवाते थे। अब भाड़े की महिलाएं खाना बनाती हैं और घर की महिलाएं नाच गान करती हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती साहब। एक बुजुर्ग काका जी मॉर्निंग वॉक पे मिल गए। मैंने पूछा काई सा घूम रहे हो काका जी? काका जी बोले बेटा घूमबो तो काकी की लार ही चलेगी, अब तो रोता फिरा। एक बुजुर्ग काका जी से पूछा कैसा पोड़ रहा हो? बोले पोड़ वो तो काकी की लारे ही चलेगी, अबे तो बिरा पड़िया। 21वीं सदी का इतना सा प्रभाव है, पहले अभाव में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। समय, सत्ता, शरीर और संपत्ति सदा साथ नहीं देते, पर स्वभाव, समझदारी, सच्चे संबंध और सत्संग सदा साथ देते। एक वक्त था जब हम सोचते थे कि हमारा भी वक्त आएगा, एक ये वक्त है जब हम सोचते हैं कि यार वो भी क्या वक्त था। एक वो वक्त था जब दोस्त मिलकर कहते थे कि यार चलो कोई प्लान बनाते हैं, अब बोलते हैं यार मिलने का कोई प्लान बनाते हैं। खत्म हो गया महबूब की गलियों में घूमने का चलन, अब तो बस उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर घूम आते हैं। साहब अहंकार क्या करना, जिन अंग्रेजों की हुकूमत ऐसी कि सूरज नहीं डूबता था, आज उनके वायसराय की ड्रेस हमारे यहाँ के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। साहब संस्कारों में भी बड़ा बदलाव आया है। हम दोस्तों के साथ एक मित्र के दादाजी की तबीयत पूछने गए। हमने पूछा जाते ही पहले दादाजी क्या कर रहे हैं? घर वाले बोले साहब हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा सर्दी के दिन थे इसलिए दादाजी बैठे बैठे ठिठुर रहे थे, हिल रहे थे। तो एक दोस्त बोला वो तो सब ठीक है लेकिन इनको स्टार्ट करके क्यों छोड़ रखा है? सिराने गीता रखी हुई थी। एक बोला ये, घर वाले बोले फाइनल एग्जाम दे रहे हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि बुद्धि प्रकाश दादीच आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों हिंदी के कवि सम्मेलन हो या राजस्थानी कवि सम्मेलन, हास्य के कवि सम्मेलन हो या फिर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, शादी विवाह में होने वाले कवि सम्मेलन हो या महापुरुषों की जयंतियों के कवि सम्मेलन, शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम हो या कॉर्पोरेट के शो, होली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन हो या दीपावली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन, लायंस क्लब, लियो क्लब, रोटरी क्लब, महावीर इंटरनेशनल, जीतो या फिर मारवाड़ी युवा मंच के सेमिनार हो, इन तमाम प्रकार के आयोजनों में होने वाले कवि सम्मेलनों में आप सभी का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों अभी एक सुखद सूचना यह है कि मैंने अपनी प्रस्तुति की एक नई संरचना तैयार की है और उस कार्यक्रम का नाम है बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा मेरे अकेले का एक कार्यक्रम है 2 घंटे का, जिसमें गीत, गजल, कविता, हास्य, छंद, मुक्तक, ज्ञान, लोक रंजन, मनोरंजन, आध्यात्म, संस्कार और वे तमाम बातें जिन्हें आप परिवार के साथ बैठकर के एंजॉय करना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन की एक झांकी जिसको कि आप बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा में देख पाएंगे। कुल मिलाकर इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि कालिदास का श्रृंगार, मीरा का समर्पण, चैतन्य की तन्मयता, शंकर का द्वैत, गोरख का योग, कबीर की मस्ती और ज्ञानेश्वर की ज्ञानोत्तर भक्ति का अद्भुत संगम है ये कार्यक्रम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बहुत जल्दी हम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा की बुकिंग प्रारंभ करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब के साथ, हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम से आप जुड़े रहिए ताकि ताजा अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।